सोच है। अब उसको मैं नहीं बदल सकता और मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। हाँ, मैं हूँ और मुझे अभी कोई राजनीतिक दल ना ज्वाइन करना है और ना ही राजनेता बनना है। मैं अपने जीवन में खुश हूँ। हाँ, जो अपने लोग होते हैं, कुछ लोग प्रचार करने के लिए, तो मैं प्रचार कर लेता हूँ और प्रचार कर देता हूँ क्योंकि उनसे मेरा अपना एक लगाव रहता है, बाकी कोई बात नहीं है। खास तौर से इंडस्ट्रीज की मांग काफी दिनों से आप लोगों द्वारा की जा रही है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में बने। योगी आदित्यनाथ ने भी अपना समर्थन दिया है, तो क्या लग रहा है आने वाले भविष्य पूर्वांचल के लिए किस तरह से युवाओं को, जो युवा के अंदर हुनर छुपा हुआ है, क्या प्रदर्शित हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए मेरे कहने का मतलब, जब तक फैक्ट्री नहीं लगेगी तब तक वर्कर कहाँ से उसमें ज्वाइन करेंगे। ये एक ऐसी चीज है कि जब रोजगार बढ़ेगा ना तो युवा मिलेंगे, आएंगे, काम करेंगे, सबकी अपनी जो हुनर है वो दिखेगी। ये बताइए कि जब हम कंप्यूटर नहीं लगाएंगे तो कंप्यूटर चलाने वाले लड़के कहाँ से आएंगे? तो हमें फिल्म सिटी अगर बनती है तो मुझे लगता है कि बहुत सारे एक्टर यहाँ से फिर से निकलेंगे, उभरेंगे। अगर इंडस्ट्री नहीं है उसके बावजूद भी इतने सारे एक्टर, इतने कलाकार अपने भाषा के, भोजपुरी भाषा के होकर हिंदी क्षेत्र से लेकर कई जगहों पे काम कर रहे हैं। तो जब हमारे पास सुव्यवस्था हो जाएगी तो ऑफिशियली चीजें बढ़ेंगी। क्या लग रहा है कि पूर्वांचल सहित बिहार के जो कलाकार हैं, आपके जो अनुयायी हैं, वो आगे बढ़ चढ़ के भाग लेंगे? मैं क्या बोला आपसे कि जब फैक्ट्रियां लगती है तो वर्कर आते हैं, तो जब ये चीजें आएगी तो मुझे लगता है कि रोजगार तो बढ़ेगा। एक सिनेमा शूट होता है तो कम से कम मुझे लगता है कि 30 से 40 लाख रुपए एक प्रोड्यूसर का, उस लोकेशन से लेकर, कन्वेंस से लेकर, होटल से लेकर, खाने से लेकर, गाड़ी से लेकर, ट्रेवलिंग खर्चा से लेकर, मैंने बहुत सारी चीजें उस एस्टेट को दे जाता है। वो तो कम से कम 40 लाख रुपए उस एस्टेट को दे रहा है, 50 लाख दे रहा है, जिस हिसाब से बजट होती है। कभी कभी हमारे सिनेमाओं को ऐसा होता है जो 70, 80, 80 लाख तक बजट हो जाती है, सिर्फ लोकेशन और गाड़ी और कॉन्वेंस और होटल तक का, और सिनेमा 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ की बन जाती है। तो कहीं ना कहीं उस राज्य को रोजगार ही दे रहा है अगर एक सिनेमा बनाने को यहाँ पे आ रहा है तो। नहीं तो क्या लग रहा है बिहार, देखिए एक फिल्म सिटी बन जाने से थोड़ी सी राहत तो होगी, लेकिन सिर्फ एक फिल्म सिटी बन जाने से ही रोजगार की आप कह सकते हैं कि खत्म हो जाएगा, ये संभव नहीं है। उसके लिए हमारे राज्य में फैक्ट्रियां बहुत जरूरी है, उद्योग बहुत जरूरी है, और इसके लिए राज्य सरकार को मुझे लगता है कि बड़े बड़े उद्योगपति, चाहे वो किसी स्टेट के हो, आखिर गुजरात में बड़े बड़े लोग लगा रहे हैं ना, तो जब तक बिहार यूपी में बाहर से लोग आकर काम नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि बाहर से आकर फैक्ट्रियां नहीं लगेगी, तब तक रोजगार नहीं मिलेगा। और नहीं आने का कारण भी हमारे राजनेता ही है। ये जंगल राज है, यहाँ आतंकवादी रहते हैं, यहाँ माफिया है, यहाँ रंगदारी टैक्स है, यहाँ ये है, इनके राज्य में ऐसे गोली मारा जा रहा है, इनके राज्य में ऐसे अपहरण हो रहे हैं, इनके राज्य में ऐसे अपहरण हो रहे हैं। तो जब एक राजनेता अपने मुंह से बोलता है कि यहाँ जंगल राज है, तो बताइए बाहर के उद्योगपति कैसे आएंगे आपके राज्य में? जब आप एक पोजीशन पे हो, आप एक कहीं ना कहीं जिम्मेदार व्यक्ति होकर, और आप अपने ही राज्य के लोगों को बोलते हो कि यहाँ पे जंगल राज है, यहाँ पे माफिया रहते हैं, यहाँ पे ये रहता है, तो कोई बाहर का आदमी आपके राज्य में वर्क करने कैसे आएगा? कब? अच्छे बताइए, कौन सा गुजरात का मुख्यमंत्री बोल दिया कि मेरे राज्य में जंगल राज है मेरे? और कहाँ हत्या नहीं होती है, कहाँ मर्डर नहीं होता है, कहाँ चीजें गलत नहीं होती है? मुझे कोई बता दीजिए कोई ऐसा राज्य है जहाँ पे मर्डर नहीं होता है, जहाँ पे खून नहीं होता है, जहाँ पे रेप नहीं होता है? हर जगह होता है सर। लेकिन हमारे यहाँ के राजनेता ही हमारे देश को बदनाम करके रखे हैं, हमारे राज्य को, कि हमारे यहाँ बहुत मर्डर होता है, हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें होती है। आज गुजरात में, बॉम्बे में, कहाँ कहाँ नहीं उद्योग कहाँ कहाँ से लग रहा है। हमारे यूपी बिहार में क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि हमारे राजनेता शायद यही नहीं चाहते कि हाँ उद्योग लगे, क्योंकि उनके अपने मुंह से जिससे भी सुनिएगा, यहाँ पे उस सरकार में तो इतने हत्ये हुए, इस सरकार में तो इतने हत्ये हुए, किसको हम, यानी एक दूसरे की लोग बुराई करने में अपने लोगों को पीछे छोड़ दिया। यस, एक दूसरे को बुराई करने में, एक दूसरे की को नीचा दिखाने में हम अपने राज्य को कितना नीचा लेके जा रहे हैं किसी को अंदाजा ही नहीं है। सर 2 सवाल और हमारा है, अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अगर लड़ाई जाए तो लड़ेंगे? मैं क्या बोला आपसे, वो मेरे गार्जियन स्वरूप है। ना मैं अखिलेश जी के खिलाफ लड़ने वाला हूँ, ना मैं मोदी जी के खिलाफ लड़ने वाला हूँ, ना मैं योगी जी के खिलाफ। मुझे किसी के खिलाफ करना ही नहीं है, मेरा क्षेत्र अलग है, इस चुनाव से लेना देना ही है नहीं मेरा।